ये ऋषियों की विरासत एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके ऊपर जो अनुसंधान हुआ है उसका कोई ना कोई एक बड़ा पहलू आपके सामने रोज रखते हैं। रोग तो सब मिटते ही हैं। नॉर्मल बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी और ऑटिज्म तक, ये और जिनको इनफर्टिलिटी है वो भी दूर होती है। संतान ना हो, संतान मिले। योग से अच्छी संतान मिलेगी, संतान सही रास्ते पर चलेगी, क्या नहीं मिलता। शिवलिंगी पुत्र जीवक से लेकर के और अब तो उससे संतति सुधा बना दी, माने जड़ी बूटियां भी, रो भी और उससे रेडीमेड भी, दोनों उपाय हैं। और ये जितने भी कृत्रिम गर्भाधान से लेकर के सैरोगेट मदर आदि के कॉन्सेप्ट से लेकर के न जाने क्या क्या इस संतान की प्राप्ति के लिए लोग कैसे कैसे क्या क्या नहीं करते। सहजता से योग कर लो, तुम्हारा शरीर अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक नहीं, 2, 4, 5 जितने चाहो नैसर्गिक संतान होंगे, ये है बड़ी बात। चलो बताओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे इम्पेयर्ड फर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी या इम्पेयर्ड फर्टिलिटी के बारे में, कि जो प्रजनन क्षमता है अगर वो कम हो जाए या उसकी टाइमली डिलीवरी ना हो पाए तो उसके कौन कौन से कारक हैं, और कैसे स्वामी जी पुत्र जीवक बीज, जिसका नाम पुत्र जीवक है, क्लासिकल नाम भी पुत्र जीवक है, हिंदी का नाम भी पुत्र जीवक है और साइंटिफिक नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्रंजीवा। हाँ, पुत्रंजीवा। अब ये इसमें कोई पुत्र और पुत्री का भेद नहीं है, वो एक नाम है, एक संज्ञा है। हाँ, आई थिंक यहाँ शायद पुत्र से मतलब संतान से होता है। हाँ। कि संतान पैदा हो और वो लंबी जिए, शायद तभी इसका मतलब पुत्र जीवक रहा होगा। ये जेंडर न्यूट्रल शब्द है, इसका पुत्र और पुत्री से संबंध नहीं है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे स्वामी जी इसके बीजों से निकाले हुए तेल, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के SAFE ऑयल से हम कैसे एनिमल मॉडल्स में इम्पेयर्ड फर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ मेल ट्रीटमेंट नहीं स्वामी जी, फीमेल्स में भी मेल्स में भी दोनों में इसकी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो स्वामी जी और अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो हम इनफर्टिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं स्वामी जी? इनफर्टिलिटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे कंडीशन है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा काम ना कर पा रहा हो, कंसीवमेंट ना हो पा रहे हो, गर्भाधान ना हो पा रहा हो, तो वो ऐसे डिफाइन किया जाता है। और उसके स्वामी जी कुछ बहुत सारे कॉजेज़ हैं और प्रेगनेंसी के लिए 7 बड़े बड़े स्टेप हैं स्वामी जी। एक तो ये है, इसकी शुरुआत ब्रेन से होती है। ब्रेन कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनाता है जो ओवरी के फंक्शन को, जो हमारे अंडाशय है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ताकि सही मात्रा में एग आ सकें, जो ओवम हैं वो अच्छे से ओवरी के अंदर मैच्योर हो सकें, फिर ओवरी उनको रिलीज़ कर सके, जिसको हम ओवल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स, वो ट्यूब्स जहाँ पे वो ओवम जाके जमा होते हैं, वो उसको पिक कर पाएँ, स्पर्म्स ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँच पाएँ, फर्टिलाइजेशन हो, एम्ब्रियो बने, और वो एम्ब्रियो है वो वापस गर्भाशय में आ जाए, यूटेरस में आ जाए, अपने आप को इम्प्लांट कर ले, तब स्वामी जी ये पूरी एक साइकिल, एक पूरा श्रृंखला गर्भाधान का पूरा हो जाता है स्वामी जी। इसमें किसी भी स्टेज में अगर कुछ व्यवधान हो तो स्वामी जी वो इनफर्टिलिटी को डिफाइन करता है। स्वामी जी इनके 3-4 टाइप होते हैं। एक तो होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मतलब लोग अगर 1-2 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं और फिर भी गर्भाधान ना हो पा रहा हो। एक होता है सेकेंडरी, के एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी नहीं हो पा रही हो। और तीसरा स्वामी जी होता है अनएक्सप्लेन्ड, जिसका कोई कारण भी नहीं है, डायग्नोसिस करना पॉसिबल नहीं है। कई बार सब रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाँ। किसी भी कारण से संतान ना हो रही हो, वो संतान योग से, आयुर्वेद से और थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन करके आप कैसे प्राप्त कर सकते हो स्वाभाविक रूप से, वो सब बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो दुनिया में अगर आप देखें 8 से 10% तक कपल्स ऐसे हैं जिनको इनफर्टिलिटी की दिक्कत रहती है। और अब तो ये कुछ ज़्यादा हो रही है, जब से गैजेट्स का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा है, रेडिएशन का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा आया है। तो ये कहने को 8-10% है, हर दूसरा तीसरा आदमी कोई ना कोई पारिवारिक, वैवाहिक बोलो,
ऐसी समस्याओं से हाँ, परेशान स्वामी। और उसके लिए बहुत तरह के उल्टे पुल्टे साधन अपनाते हैं और जिंदगी को ऐसे जोखिम में डालते हैं। में डालती है। भारतवर्ष में भी स्वामी जी ये नंबर 8-10 से ज़्यादा हैं, 12 से 15% के लगभग हैं और उसके बहुत सारे कारक हैं स्वामी जी। उनके जो एक बड़ा कारक है वो तो एज है। आजकल स्वामी जी शादियाँ थोड़ी लेट होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि लोग कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। तो अगर 30 या 40 साल की उम्र में जाके शादियाँ कर रहे होते हैं तो स्वामी जी ये भी एक शादी तो बाद में करते हैं लेकिन बिगड़ पहले लेते हैं। पहले जाते हैं स्वामी जी। तो बात उल्टी भी है, बात उल्टी भी है। थोड़ा ज्यादा बोलना नहीं चाहिए सुबह सुबह। हाँ, तो बात देर से करने की नहीं है। बात ये है कि मतलब जीवन में कैरियर, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियर। अरे जीवन के बारे में भी जरा सोच ले, घर परिवार के बारे में भी सोच ले, हैं तू कैसे सुखी रहेगा, तेरा जीवन कैसे अच्छा रहेगा, ये भी सोच ले। कैरियर भी एक कंपोनेंट है लाइफ का, लेकिन कैरियर इज नॉट एवरीथिंग, लाइफ इज एवरीथिंग। जीवन है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो स्वामी जी वो लोग जो उस पड़ाव को मिस कर जाते हैं उनको दिक्कत आती है। और स्वामी जी एक और दूसरा बड़ा कारण है ईटिंग डिसऑर्डर्स कि मतलब इसके दो एक्सट्रीम है स्वामी जी। एक तो होता है एनोरेक्सिया कि जानबूझ के बहुत कम खाना, अपने प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना कि हम देखने में कितने पतले हैं, देखने में कैसे हैं, वो एक बीमारी है स्वामी जी। और दूसरी इसका उल्टा है, उसको बोलते हैं बुलीमिया। बुलीमिया स्वामी जी बहुत फनी कंडीशन है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि मतलब अपने आप पे काबू नहीं कर पाते। फिर बाद में खुद को देखते हैं शीशे में, लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मोटी हो रही हूँ, और फिर स्वामी जी जानबूझ के उल्टियाँ करते हैं कि जो खाया है वो पेट से बाहर निकल आए। वो स्वामी जी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, पर बुलीमिया आजकल काफ़ी लोग इसको ये फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत चलता है। हाँ, ये जो नकली लोग जिंदगी जीते हैं लोग, मना पता नहीं कैसे हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। और फिर जो आप एक बार करने की आदत डाल लेते हैं, खाने, भूख, नींद, भोग, कामना, तृष्णा, बैर और प्रेम भी जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है और जितना घटाओ उतना घट जाता है। हाँ स्वामी जी। तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर हैं वो भी इनफर्टिलिटी के एक बड़े कारण हैं। एल्कोहल का कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा है स्वामी जी, उससे भी फर्क पड़ता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, लेड है खाने पीने में, हवा में स्वामी जी, जो हमारे शरीर में पहुँचता है, उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। और बचपन की गलतियाँ, आजकल बहुत ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण वातावरण है और जो पहले 20-25 साल में लोग जानते थे, आजकल के 5-5 के जिनको नाक पूछने नहीं आता, आजकल वो सारी बातें जानते हैं। सारी उल्टी पुल्टी सारी प्रोग्रामिंग ही गलत हो गई। हाँ स्वामी जी। और लास्ट है स्वामी जी इसका जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन का डिसरेगुलेशन है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं, अगर वो हार्मोन ठीक ना बन रहे हों, हाइपोथैलेमस और पाइट्यूटरी के अंदर कोई दिक्कत हो, तो स्वामी जी उसका भी डायरेक्ट कोरिलेशन इनफर्टिलिटी के साथ आता है। तो स्वामी जी जो आपने बताया कि काफ़ी लोग ट्राई करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या फिर और तरीके या बहुत सारी दवाइयाँ, स्वामी जी उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। जो 5-6 बड़े कॉम्प्लिकेशन है वो है स्वामी जी कि मल्टीपल बेबीज़ होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लान एक को कर रहे हैं, 3 या 4 स्वामी जी इम्प्लांट हो जाते हैं क्योंकि वो इम्प्लांटेशन की तरफ जा रहे होते हैं। एक बीमारी होती है उसको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, OHSS। वो स्वामी जी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें ओवरी और ज़्यादा सूज जाती हैं और फूल जाती हैं, और वो एक बहुत स्पेसिफिक बीमारी है स्वामी जी, और वो भी IVF का एक साइड इफेक्ट है। कुछ केस में स्वामी जी एटोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है कि गर्भाशय के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन आ जाता है। बहुत बुरी हालत। हाँ स्वामी जी। वो कुछ भी शरीर यदि योग ना किया और जीवन ठीक से नहीं जिया तो कहीं पर भी कोई भी कैसा भी हादसा हो सकता है। हाँ स्वामी जी। तो अनवांटेड चीजें हो जाती हैं। हाँ स्वामी जी। तो जो अच्छे सिचुएशन है हादसे से बचने वाली चीज़ें स्वामी जी वो रहे पुत्र जीवक एंड शिवलिंगी। आज हम बात करेंगे पुत्र जीवक के बारे में। तो आज हम देखेंगे पुत्र जीवक बीज, इसके बीजों के अंदर स्वामी जी बहुत स्पेसिफिक क्वालिटी के ऑयल्स होते हैं जिनको हमने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में लाके उसे लिक्विड फॉर्म में लाके स्वामी जी उसको एज ए मीडियम यूज़ किया, और जो अच्छे क्वालिटी का ऑयल है वो उससे एक्सट्रैक्ट करके बाद में हमने वो जो ऑयल है उसको इकट्ठा कर लिया स्वामी जी, और उस ऑयल को देखा कि कौन कौन से नेचुरली पैक कंपाउंड इसके अंदर हैं। स्वामी जी बहुत अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड तो मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ये बीजों का तेल है, पर जो स्वामी जी बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली गई वो थी बीटा सीटोस्टेरॉल। ये स्वामी जी फाइटोस्टेरॉयल हैं। जो स्टेरॉयड लोग खाते हैं उनका एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है जो नेचर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये जो स्टेरॉल्स हैं, ये जो स्टेरॉयड जैसे कंपाउंड जो प्लांट्स आते हैं इनको स्वामी जी हम फाइटो
स्टेरॉइड्स कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो समझिए अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो अमाउंट है, ये वो कंपाउंड है जो सीटोस्टेरॉल है, जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये इन बीजों में समझिए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और हमने इसको लेके टेस्ट किया, इसके कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, और समझिए ज़ीब्रा फिश में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि ज़ीब्रा फिश के अंदर अगर हम मेल और फीमेल दोनों सिचुएशन में इनफर्टिलिटी को इंड्यूस करें, तो क्या हम इन बीजों के तेलों को, जो पुत्र जीवक के बीजों का तेल है समझिए, वो उनको देके क्या हम उनको रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये समझिए कुछ चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट थे, पर हमने पहली बार किए और समझिए डेटा बहुत ही ज़बरदस्त आया था, और आज हम कुछ वही देखेंगे। तो अगर हम ज़ीब्रा फिश की बात करें, समझिए एक छोटी सी मछली होती है, ये लगभग 1.5 इंच लंबी होती है, 2 इंच तक जाती है। समझिए इसके अंदर और ह्यूमंस के अंदर लगभग 82% सिमिलैरिटीज़ हैं ड्रग टारगेट्स को लेके, डिजीज़ मॉडिफिकेशन को लेके। तो समझिए इनके अंदर हम बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल इवेंट को भी मेजर कर सकते हैं जिनको ह्यूमंस में मेजर करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। जैसे अगर हम ह्यूमंस में क्लिनिकल ट्रायल करें इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, तो समझिए हमें उसमें कई साल, 10-12 साल लग जाएंगे कुछ प्रूव करने में, क्योंकि जेस्टेशन टाइम लंबा है, 9 महीने लगेंगे, उसके बाद दुनिया भर के और भी टेस्ट करने होते हैं। ये काम हम फिश में समझिए 3 महीने के अंदर कर लेते हैं। और इनफैक्ट जो ट्रीटमेंट का बेनिफिट है समझिए वो तो 15 दिन में आने लगता है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, ये बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, इनके अंदर ओवल्यूशन अच्छा है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी संतति होती है, तो जिनको नापना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने समझिए इन्हीं पर काम किया, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कंजर्व फार्माकोलॉजी है जो हायर एनिमल से अच्छे से मीट करती है। तो समझिए हमने इन पर काम किया, और इन फिश को, इनके हमने अलग अलग मेल और फीमेल फिश लिए। अभी हम फीमेल फिश के एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। इनको समझिए एक केमिकल को दिया जिसको हम ENU कहते हैं, जो यूरिया का एक मेटाबोलाइट है जो म्यूटाजेनेसिस पैदा कर देता है। मतलब कि जो भी इन फिश के अंदर का अपना नॉर्मल तरीका है, उसके अंदर म्यूटेशन पैदा हो जाते हैं, और वो जो फिर फिश हैं वो समझिए इम्पेयर्ड हो जाती हैं फर्टिलिटी के लिए। तो हमने पहले फीमेल्स को लिया, उनके अंदर ये इंडक्शन किया, उनके अंदर समझिए 3 जनरेशन देखे उनको, और देखा कि किस फिश के अंदर वो फिनोटाइप कंजर्व रही। मतलब 25 फिश लेके शुरू करे और पाया कि 5-6 फिश हमें ऐसी मिली जिनके अंदर इनफर्टिलिटी आ गई थी, उनको समझिए इकट्ठा किया और नॉर्मल मेल के साथ मेट कराया जिनके अंदर इनफर्टिलिटी की इशू नहीं थे। जिस मेल वाले में कोई इशू नहीं था, पर ऐसी फीमेल जिनमें इशू था समझिए उनसे मेट कराया, और देखा कि कैसे चेंजेस उनके अंदर आ रहे थे, और समझिए उनके ओवरी में कितने चेंजेस आ रहे थे, कितने उनके एग्स हो रहे थे, और कितने एग्स मैच्योर होकर बाहर निकल रहे थे। और समझिए इस पूरे सिचुएशन के बाद हमने समझिए उनको ट्रीट किया पुत्र जीवक के बीजों से सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, और 2 हफ्ते के बाद समझिए पूरी स्टडी को दोबारा देखा। तो एक बहुत लंबा प्लान था, समझिए लगभग 3 महीने के एक्सपेरिमेंट थे, पर जो डेटा आए थे समझिए बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए, जो हाँ मेरा भी कर्सर है, जो राइट हैंड वाला ग्राफ है, ये बता रहा है कंसेप्शन रेट, मतलब गर्भाधान का कितना परसेंटेज था। ये जो नीला रंग का बार है समझिए ये बता रहा है नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ कोई भी म्यूटेशन नहीं है, जहाँ नॉर्मल मेल है, जहाँ नॉर्मल फीमेल है, इनका कंसेप्शन रेट 100% है। पर जो लाल रंग का बार है समझिए, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये आप देखिए समझिए ये फर्टिलिटी इम्पेयर्ड मॉडल है, जहाँ हमने बीमारी को इंड्यूस किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल दे के फीमेल फर्टिलिटी को कम किया है। तो देखें समझिए जो कंसेप्शन रेट पहले 100% थे वो लगभग 20% रह गए, मतलब 80% फर्टिलिटी कम हो गई थी। ऐसे कंडीशन में समझिए अगर आप पुत्र जीवक का तेल देना शुरू करते हैं 6 अलग अलग डोजेज में, बहुत कम डोज, थोड़ी और डोज आप बढ़ाते जाएं, तो देखें समझिए जैसे जैसे आप ये डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझिए कंसेप्शन का रेट भी बढ़ता जा रहा है, गर्भाधान का जो सक्सेस रेट है समझिए वो बढ़ जाता है, और लगभग 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पे जाके तो ये समझिए बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है जैसे कि अनइंड्यूस्ड फिश के अंदर था। और एक अच्छी बात यह समझिए हमने एक सिंथेटिक बर्ड का एक बड़ा स्टेरॉइड है जिसके लिए बहुत ये यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है समझिए, इसको हम लेट्रोजोल कहते हैं, हमने वो भी पैरेलल यूज़ किया, और देखें समझिए लेट्रोजोल का जैसा रिस्पॉन्स था उससे मैचिंग रिस्पॉन्स हमें पुत्र जीवक का समझिए देखने को मिला, जो एक बड़ी वाली बात है, क्योंकि एक सेफ मेडिसिन हम यूज़ कर पा रहे हैं। लेट्रोजोल के अपने दुनिया भर के एडवर्स इफेक्ट हैं, इसको लॉन्ग टर्म तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो एक सिंगल प्लांट से
ऐसे आइसोलेटेड कंपोनेंट एक ऐसे अच्छे इफेक्ट के साथ आ रहे हैं, ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको फिर हमने देखा कि इनके अंदर एक और पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं फिकंडिटी, जो कि रिप्रोडक्शन में नापा जाता है कि कितनी बार स्पॉनिंग करके, कितनी बार एग लेइंग करके हमें सक्सेसफुल संतति मिल रही है। स्वामी जी वो भी आप नापें तो बीमारी की वजह से ये भी लगभग 80% कम हो जाता है। और आप देखें स्वामी जी पुत्र जीवक की वजह से एक बहुत सुंदर डोज रेस्पॉन्स के साथ हमें इसमें रिकवरी देखने को मिलती है। एग जितने बनने चाहिए नैसर्गिक तौर पर पूरे बनने चाहिए। और स्वामी जी उसका कारण आप ये देखेंगे, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम इसे पूरे स्क्रीन पर देखें तो स्वामी जी ये देखिए, ये नॉर्मल ओवरी है जो भगवान ने नेचुरली इसके अंदर बनाई है। स्वामी जी ये देखिए, ये वो वाली ओवरी है जहां हमने बीमारी इंड्यूस की है, पूरी क्षत विक्षत हो, पूरा छत टूट फूट होगी। स्वामी जी ये जो एग्स आपको दिखाई दे रहे हैं सरफेस पे येलो कलर के छोटे छोटे डॉट, ये सब चले गए हैं क्योंकि इनके अंदर छत विक्षत हो गए हैं बीमारी की इंडक्शन की वजह से। और देखें स्वामी जी ये ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट है। आप जब पुत्र जीवक तेल को इनको दे रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं एक बहुत अच्छा रीजनरेशन दिखाई दे रहा है स्वामी जी, जो एक बड़ी वाली बात है कि आप रीजनरेटिव चेंजेस भी देख पा रहे हैं। जो ओवरी के टिश्यू खराब हो गए थे, ओवरी मैच्योर नहीं हो रही थी, उनके अंदर जो एग्स खराब हो गए थे वो स्वामी जी अच्छे तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर होने शुरू हो गए, जो ये बताते हैं कि इन बीजों के तेलों में ऐसी कैपेबिलिटी है जो ओवेरियन सिस्टम को भी अच्छा कर सकते हैं, एग की मैच्योरिटी को बढ़िया कर सकते हैं। जैसे पहले थे वैसे नॉर्मल हो गए स्वामी जी कुछ केस में तो उससे भी बढ़िया हो गए, बेहतर हो गए। हाँ स्वामी बेहतर हो गए, उनकी मैच्योरिटी अच्छी आ गई। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो ओवेरियन सिस्ट हैं स्वामी जी वो भी कम हो गए थे। तो क्योंकि इस बीमारी सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस में फाइबर्स और फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, पीरियड का इरेगुलर होना, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं शिवलिंगी पुत्र जीवक। और दशमूल का प्रयोग कर ले और साथ में कोई संतति सुधा ले ले, पूरा ट्रीटमेंट है। और ये इसमें खास बात ये शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये आपको बात बताते, करीब 30 साल तक हम ये सोचते रहे कि ये केवल फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए भी उतना ही अच्छा है। ये खास बात बताते हैं हम कि ये शिवलिंगी पुत्र जीवक, पहले तो एक दुर्घटना हुई ऐसे ही, हमने सोचा कि कुछ उल्टा हो गया। वो पत्नी दवाई लेके गई, पति को खिला दिया, ओहो, और वो फिर बच्चे हो गए उनके। मैंने कहा ये कैसे हुआ भाई? तो फिर ये रिसर्च हुआ तो पता लगा जो है ये शिवलिंगी पुत्र जीवक लेडीज और जेंट्स में कोई भेद नहीं करते। दोनों की इनफर्टिलिटी, लेडीज में ओवम कम बन रहा है, पुरुषों में स्पर्म कम बन रहा है, दोनों को ठीक करता है। दोनों को डेटा है। स्वामी जी अब स्पर्म वाला भी देखेंगे, अभी हम ओवरी वाला देख रहे हैं कि जो ओवरी के अंदर डिजनरेशन है। स्वामी जी हमने तो यहाँ देखा पूरा ये एक टिश्यू था, पर अगर आप इसकी साइटोलॉजी करके देखें तो आप देखेंगे कुछ डिजनरेटेड चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कुछ ओवरी के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं बीमारी की इंडक्शन की वजह से। और आप देखें स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं पुत्र जीवक से, तो ये जो डिजनरेटेड चेंजेस स्वामी जी वहाँ रीजनरेशन आने शुरू हो जाते हैं। और ओवेरियन लेवल पे भी रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो सकती है। और स्वामी जी हमें इन फिश के मॉडल में एक बहुत अच्छा डोज डिपेंडेंट चेंज देखने को मिला। अब जो अगली बात है स्वामी जी वो ओवेरियन सिस्ट की है। स्वामी जी आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो काले रंग के बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर दिखाई रहे हैं, ये स्वामी जी एग्स हैं जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है जैसा कि नेचर इन एग्स को बनाता है। स्वामी जी ये वो कंडीशन है जहाँ हमने बीमारी इंड्यूस की है। यहाँ एग्स का नंबर कम है और वाइट स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं जो स्वामी जी सिस्ट दिखा रहे हैं। तो ये सिस्ट फॉर्मेशन है, ये बहुत सारी सिस्ट वहाँ बन गई हैं जो ओवेरियन सिस्ट हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीमारी के इंडक्शन की वजह से हैं। स्वामी जी अब देखिए ये बीमारी कंडीशन है, ये नॉर्मल है, ये बीमारी है। और स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं पुत्र जीवक के साथ, तो जो ओवेरियन सिस्ट का नंबर है जिसको हम परसेंटेज में काउंट करें तो स्वामी जी आप देखेंगे ये जो सिस्ट के नंबर थे वो डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो गए। और ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट जाके देखें तो स्वामी जी कोई भी सिस्ट नहीं था, सिर्फ हेल्दी एग्स ही दिखाई दे रहे थे, जो हमें ये बता रहे थे कि इस औषधि के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन सिस्ट फॉर्मेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। पूरे जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पूरे को ही हेल्दी कर सकते हैं स्वामी जी। अब जो
लास्ट बात है इसमें स्वामी जी जो बहुत क्रिटिकल है, जो हम आपसे इंस्पायर हुए, आपने बताया कि हमारे हर एक बीमारी का कारण कहीं ना कहीं स्लो इन्फ्लेमेशन है। तो स्वामी जी हमने इस मॉडल में ओवरी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी देखा, और जब हमने इस बीमारी को इंड्यूस किया था तो स्वामी जी इन फिश के ओवेरियन टिश्यूज़ में भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देखने को मिले, इन्फ्लेमेशन आ गई थी, ओवेरियन इन्फ्लेमेशन था स्वामी जी, वो हमने नापा और पाया जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है वो बीमारी की वजह से लगभग 22 गुना तक ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और स्वामी जी अब देखेंगे पुत्र जीवक के ट्रीटमेंट से वो सब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी ठीक हो गए, और जो पूरा एक सूजन थी, जो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज थे, वो सब स्वामी जी अब देखिए डोज डिपेंडेंटली ठीक होने शुरू हो गए। और 5 माइक्रोग्राम पर mg के डोज के बाद तो स्वामी जी कैसा भी कोई भी इन्फ्लेमेटरी चेंज हमें देखने को नहीं मिला था। स्वामी जी ये ऐसे वाली डोज थी जिस पे और कहीं उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा था, पर स्वामी जी चमत्कारिक तौर पे आप देखें इस डोज पे इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ही ठीक हो गया था, कैसा भी हमें कोई भी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर में भी चेंज नहीं दिखाई दिया था। तो ये तो हमने देखा स्वामी जी फीमेल फिश के अंदर जहाँ हमने फर्टिलिटी को इम्पेयर्ड किया था। अब यही एक्सपेरिमेंट स्वामी जी हमने मेल के साथ किए। हमने मेल को भी 2 अलग अलग केमिकल्स को देके उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी को इंड्यूस किया और उनको फिर स्वामी जी नॉर्मल फीमेल्स के साथ मेट किया। ये थोड़ा सा लंबा वाला काम था क्योंकि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगा था, पर ट्रीटमेंट स्वामी जी इनको भी 14 दिन का दिया था। 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट इन फिश को भी दिया था और देखा था कि उन फिश के अंदर कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने देखा कि ब्रीडिंग के रेट कितने अच्छे हुए थे। जहां हमने इनफर्टिलिटी मेल के अंदर इंट्रोड्यूस की थी स्वामी जी, ब्रीडिंग जहां पहले 100% हो रही थी, इनफर्टिलिटी की वजह से वो 20% कम हो गई और ट्रीटमेंट से स्वामी ठीक ठाक हो गई। वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जो अनएक्सपेक्टेड था डेटा स्वामी जी वो था कि इन फिश के अंदर, मेल फिश के अंदर स्पर्म काउंट कितने हैं। तो स्वामी जी हमने इनके स्पर्म काउंट्स भी देखे और आप देखें नंबर ऑफ स्पर्म्स पर ml, 1 ml में लगभग कितने हैं, तो ये लगभग स्वामी जी 60 मिलियन के आसपास पर ml होते हैं फिश के अंदर। तो आप देखेंगे जो 60 मिलियन स्पर्म्स थे, जब ने स्वामी जी इंडक्शन किया इस बीमारी का तो इस 60 से घट के कुल 5 लाख तक रह गए, मतलब 0.5 मिलियन रह गए, 60 मिलियन से 0.5 मिलियन तक रह गए। स्वामी जी ये इतने कम हो गए थे, फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो गई थी क्योंकि स्पर्म्स उसमें काउंट कम थे। और आप देखें स्वामी जी पुत्र जीवक के ट्रीटमेंट से ये जो स्पर्म काउंट थे वो डोज डिपेंडेंटली बढ़ने शुरू हो गए और 10 माइक्रोग्राम पे जाके तो स्वामी जी स्पर्म काउंट्स उतने ही हो गए जैसे नॉर्मली इनको नेचुरली होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि स्पर्म काउंट्स का होना जो डीजनरेशन की वजह से जा रहे थे वो पुत्र जीवक के ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होने शुरू हो गए थे। बट स्वामी जी इसमें एक अच्छी चीज़ और भी है कि स्पर्म काउंट्स का ही होना सफिशिएंट नहीं है। कितने स्पर्म्स हैं वो अच्छी बात है, पर वो कितना तेज चल रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी भी उतनी ज़रूरी है, उनका चलना भी स्वामी जी उतना ही ज़रूरी है। तो हमने इन एनिमल्स के अंदर स्पर्म्स की मोर्टेलिटी को भी नापा कि उनके चलने की स्पीड कितनी है। तो स्वामी जी जो फर्टिलिटी इम्पेयर्ड मॉडल था उसमें स्पीड बिल्कुल नेक्स्ट टू 0 थी, जो भी बच्चे थे वो चल भी नहीं रहे थे, वो इमोबाइल थे, इसीलिए फर्टिलिटी नहीं हो पा रही थी। और आप देखेंगे स्वामी जी जब हमने इन एनिमल्स को पुत्र जीवक दिया था तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इनकी मोर्टेलिटी भी बढ़नी शुरू हो गई, इनका जो नंबर बढ़ा था वो नंबर भी बढ़ा था और उसके साथ साथ इनकी चलने की स्पीड भी, इनकी हेल्थ भी, इनकी स्ट्रेंथ भी, सब कुछ अच्छा हुआ स्वामी। क्वालिटी अच्छी हो गई, मोर्टेलिटी बढ़िया हो गई, नंबर बढ़ गए और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो स्वामी जी टेस्टिकुलर साइकोलॉजिकल चेंजेस हम जिसको बोलते हैं, स्वामी जी ये देखिए ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जो हम बड़े स्क्रीन पर देखें कि जहाँ पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है। ये टेस्टिकुलर टिश्यूज़ हैं जो ख़राब हो गए हैं बीमारी के इंडक्शन की वजह से। ये स्वामी जी वो जगह हैं जहाँ स्पर्म्स बनते हैं, तो ये जो वो फैक्ट्रीज़ हैं ये सब स्वामी जी ख़राब हो गई थी। और आप देखिए ये ट्रीटमेंट की वजह से इनके अंदर अच्छा रीजनरेशन दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि जैसा इम्पैक्ट हम पुत्र जीवक का देखे थे फीमेल एनिमल्स में, स्वामी जी वैसा ही मैचिंग इम्पैक्ट हमें मेन एनिमल्स में भी देखने को मिला कि जो इम्पैक्ट ये पुत्र जीवक की बीजों का तेल हम देख पा रहे हैं फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए, उसके स्वामी जी हमें
क्लियर मोड ऑफ एक्शन भी दिखाई दे रहे हैं कि जो टिश्यू खराब हो गए थे वो रीजनरेट हुए, और वो रीजनरेट हुए टिश्यू अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी के मोटाइल स्पर्म बना पाए, जिसकी वजह से स्वामी जी वो इंटरेक्ट कर पाए उन ओवा से जो हेल्दी और हैप्पी थे। तो अगर हम दोनों स्पेसिफिक मॉडल को देखें, जहां हमने मेल इनफर्टिलिटी इंड्यूस की, जहां हमने फीमेल इनफर्टिलिटी इंड्यूस की, उन दोनों के बीच में जब भी हम एक मीटिंग सेट कर रहे थे तो स्वामी जी उस मॉडल में भी पुत्र जीवक के बीजों का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। नंबर ऑफ एग्स अच्छे आए, और स्वामी जी अच्छी बात ये थी कि वो जो एग्स थे वो सब अच्छे बेबीज़ में कन्वर्ट हो गए, जिनको स्वामी जी हम फ्राइज़ कहते हैं। फिश के बच्चों को स्वामी जी फ्राइज़ कहा जाता है। उतने अच्छे फ्राइज़ हमें देखने को मिले, और जो उनके सक्सेस रेट थे स्वामी जी वो भी काफ़ी अच्छे मात्रा में थे। इस पूरी फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक जर्नल के पास गए, थोड़े से डरते डरते गए, क्योंकि हम कुछ ऐसी बात बता रहे थे जो जनरली लोग एक्सेप्ट कम करते हैं। पर स्वामी जी ये साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मेडिसिन सुपर स्ट्रॉन्ग थी, और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि ये फाइंडिंग एक जर्नल जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं स्वामी जी उसमें पब्लिश्ड हैं, कि हमने बताया कि इन बीजों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट को ज़ीब्रा फिश मॉडल में भी ठीक कर सकती है। और स्वामी जी इसको लेके हम आगे और बहुत सारे किए हैं रिसर्च। संतति सुधा जिसके अंदर इन्हीं बीजों का ही मेन कंपोनेंट है, स्वामी जी सी एलिगेंस में इतने अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो मेल वर्म्स हैं उनके रेस्पॉन्स अच्छे हो रहे हैं, और जो हर्मोफ्रोडाइट्स हैं वो स्वामी जी अच्छे तरीके से भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है। शादी के बाद यदि घर में संतान सुख ना हो तो घर वाले पहले ताने देते हैं, फिर पड़ोसी भी चिढ़ाते हैं, फिर रिश्तेदार भी, और समाज में एक तरह से उनका बहिष्कार सा होने लगता है। पिछली बार मैंने ऐसे 20-25 दंपतियों को बुलाया जिनको बहुत ही असाध्य कोटि की इनफर्टिलिटी थी। तो एक तो हमारे दिल्ली के भाई हैं तो थोड़े से मजाकिया भी हैं, बोले जी बस पहले तो लोग दुखी हुए, बाद में मजाक उड़ाई, और बाद में तो इंतज़ार कर रहे थे कम मरे और इसकी संपत्ति पर कब्जा करें। तो ये हालत हो जाती है लोगों की। तो ऐसे ये इनफर्टिलिटी खाली एक बीमारी नहीं है, एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम भी है। ये एक तरह से हमारे जीवन के लिए भी कई बार संकट बन जाता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में किसी भी कारण से किसी को भी, मेल को फीमेल को इनफर्टिलिटी है, उसका समाधान योग आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम से लेकर के पतंजलि के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ ये सारा ट्रीटमेंट आपको देते हैं।